यानी जटिल पदार्थ से, बड़े पदार्थ से सरल यानी छोटे पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। यहाँ लिखे हैं पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है, अर्थात इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस होता है। जैसे मुंह से हम लोग पाचन करते थे वो हो गया फिजिकल, और एंजाइम आर के द्वारा जो उसका और टुकड़े होते हैं तो वो हो गया केमिकल। पाचन का मुख्य कार्य है कि भोजन से हमें ऊर्जा का निर्माण करना, यानी पाचन का मुख्य कार्य हम भोजन करते हैं उससे हमें ऊर्जा का निर्माण होता है। पाचन में मुख्य रूप से दो भागों में से बांटा गया, यानी दो चीज़ इसमें भाग लेते हैं। जैसे पहला हो गया एलिमेंट्री कनाल यानी आहार नाल, इसकी लंबाई लगभग 32 फीट होती है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे यहाँ पे भोजन जैसे मुख्य गुहा, आहार नाल मतलब आहार जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते को आहार नाल कहते हैं। यहाँ जैसे मुख्य गुहा है, मुख से भोजन शुरू करेगा और उसके बाद ये हो गया मुख्य गुहा, यहाँ पहला लिखे हैं मुख्य गुहा, पहला मुख, उसके बाद जो है ये जो नली यहाँ से यहाँ तक है जिसे कहते हैं ग्रास नली या इंग्लिश में फूड पाइप या ओसोफेगस। इसके बाद यहाँ पर प्रवेश करता है भोजन, ये आमाशय में, आमाशय आंतरिक अंदर वाले जिसमें भोजन जाता है उसे आमाशय, जबकि बाहर वाले भाग को कहते हैं हम लोग उदर। ठीक है, उसके बाद उस मुख्य गुहा, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद आमाशय, आमाशय के बाद भोजन जो है जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोमक। आमाशय के बाद भोजन इस रास्ते से, ये छोटी आंत है, छोटी आंत इधर नहीं जाएगा, इधर हो गया ग्रंथि, इधर हो गया, उधर जो है लीवर हो गया, उधर नहीं, इस रास्ते से आमाशय से ऐसे करके भोजन इस रास्ते से भोजन छोटी आंत, यहाँ पहले मुख्य गुहा, ग्रास नली, फूड पाइप या ओसोफेगस, आमाशय, छोटी आंत यहाँ से यहाँ है, उसके बाद यहाँ से अपेंडिक्स कोलन के बाद, अपेंडिक्स के बाद ये बड़ी आंत के बाद होते होते ये जो है एनस के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो इसकी कुल लंबाई, इसको यदि फैला कर देखें तो कुल लंबाई लगभग 32 फीट होगा। मीटर में करेंगे तो 9.5-10 मीटर ऐसे होगा। तो ये पहला क्या होगा मुख्य गुहा, उसके बाद ग्रास नली, आमाशय, उस आमाशय के बाद हो जाएगा छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत में भोजन जाएगा, बड़ी आंत के रास्ते गुदा एनस के द्वारा बाहर चल जाए। उसके बाद पाचन में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड, इधर जो लिखे पाचन ग्रंथि भाग लेती है, जो साइड से एंजाइम छोड़ते रहते हैं। इसमें पहला है लार ग्रंथि, जो कि मुख्य गुहा में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे कि मुख्य गुहा में कैसे पाए जाते हैं। उसके बाद है दूसरा जठर ग्रंथि, जो आमाशय में पाए जाते हैं। उसके बाद है लीवर और पित्ताशय, या इसे इधर जो देख रहे फिगर के माध्यम, ये है हमारे लीवर, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहे जाता है। आगे हम लोग समझते हैं लीवर के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय सबसे पहले दो। उसके बाद दाहिने भाग हमारे लीवर उपस्थित है। उसके बाद बाएं भाग आएंगे तो आमाशय के नीचे में ये पैंक्रियाज, यानी उसके बाद एक मिनट देखिए, यहाँ देखिए लीवर पाए जाए, तो उसके बाद लीवर से निकलता है पित्त, जो कि यहाँ पे पित्ताशय की थैली में स्टोर रहता है। ठीक, उसके बाद यही लिखे लीवर प्लस पित्ताशय। उसके बाद अग्नाशय, यहाँ जो स्टोमक के नीचे जो लेफ्ट साइड से होते हैं इसे कहते हैं अग्नाशय, इंग्लिश में पैंक्रिया। उसके बाद है आंत ग्रंथि, जो छोटी आंत में पाए जाते हैं ग्रंथि, से आंत ग्रंथि कहते हैं। तो उसमें चलिए सबसे हम लोग पहला भाग मुख्य गुहा को देखते हैं। मुख्य गुहा, एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ हम लोग जैसे पाचन होता है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा फैट्स का पाचन होता है, ना कि जल का नहीं होता, विटामिन का, खनिज का, ये सब नहीं होती, ये सब खुद ही छोटी इसको एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए तब हम लोग मुख्य गुहा को, तो इसको इंग्लिश में ओरल कैविटी, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं, हिंदी में मुख्य गुहा। अब देखिए गुहा मतलब होता है खाली स्थान, जैसे मुख्य गुहा, उदर गुहा, अनेक गुहा होते हैं। तो मुख्य गुहा में सबसे पहले 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड, मतलब 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते। ये मतलब एक इस साइड एक इस साइड, तो जो भी है जोरा में है। तो पहला है पेरोटिड ग्रंथि, दूसरा है सबलिंगुअल ग्रंथि, चौथा है
सब मैंडिबुलर ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सांप में यह जार का काम करती है। एक मानव के प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार निकलता है। अब मुख गुहा में आगे लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं जो जीवाणुओं और को नाश करते। बच्चे में इसकी संख्या ये ज़्यादातर पाए जाती क्योंकि बच्चे को जीवाणु की नाशी की अत्यधिक आवश्यक, उसमें भी टाइलिन एवं डाइस्टेजी ये दोनों क्या करते हैं, स्टार्च का पाचन करते हैं, जबकि म्यूकस भोजन करते उसको चिपचिपा बना देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ फिगर है, ये है मुख गुहा का, ये बाहरी फिगर नहीं दी है, बाहर ऐसे कैसे मुड़ी है, इसे कैसे बनाए, ये सिर्फ आंतरिक वाले भाग। मुख गुहा के बाद हम भोजन कहाँ पहुँचेगा, ये जो है ये नली फूड पाइप यानी आहार ग्रास नली में पहुँचेगा, या इसे कहते हैं ओसोफेगस। देखिए इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती, यहाँ से भोजन सीधे यह एक रास्ता की तरह है, सीधे नीचे आए, लेकिन नीचे आएगा, नीचे टपकेगा, जिसके कारण आमाशय में चोट लगे, उसके कारण धीरे धीरे नीचे गिरता है। जिस गति को कहते हैं, यानी भोजन ढकेलने की जिस गति को कहते हैं कर्माकुंचन गति। क्या कहते हैं, कर्माकुंचन गति। 1 मिनट, कर्माकुंचन गति कहते हैं। उसके बाद और यदि मुंह में जो भोजन का पाचन हुआ तो मुंह से वो पचे हुए मतलब जो भी उनको हुआ उसे कहते हैं बोलस, उसे क्या कहते हैं, बोलस। उसके बाद देखिए भोजन जो है आमाशय में पहुंचता है, ये ग्रास नली के बाद जो है भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में लगभग 4 घंटा तक भोजन यहाँ पे रहता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग यहाँ से ये जो 1 नंबर है, पहला भाग हो गया कार्डियक, दूसरा हो गया पाइलोरी फुंडिक और तीसरा भाग हो गया पाइलोरी। पहला भाग ये सबसे ऊपरी होते हैं, ये हृदय के बगल में, इसीलिए इस भाग को पहले कार्डियक कहते हैं। इसमें HCl नामक अम्ल पाए जाते हैं, फुल फॉर्म हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका मुख्य कार्य है कि जीवाणुओं को नाश करना और भोजन को एसिडिक अम्लीय बना देना, और इसमें ही भोजन को और जितने मुख्य के बाद टूटा हुआ उसको और भागों में तोड़ दिया जाता है। दूसरा भाग है फुंडिक, यहाँ फंडिक लिखा गया, फुंडिक होगा। इसमें देखिए इसमें जो है कांटे नुमा संरचना पाई जाती है, ये कांटे नुमा संरचना जिसे रूजी कहते हैं। और जब हम लोग यही क्या करते हैं, भोजन को रोक के रखता है, इसी में ज़्यादा समय लगता है। और जब हमारे शरीर में भोजन नहीं होते हैं पेट में तो ये बैठने के बाद ये दोनों सड़ता है, जिसके कारण इसमें सड़ता है, चुभता है हमें। अब तीसरा भाग देखिए, तीसरा भाग है पाइलोरिक भाग। तीसरा भाग पाइलोरिक, इसमें जठर ग्रंथि पाए जाते हैं जिससे निकलता है जठर रस। जठर रस से 2 तरह के एंजाइम निकलते हैं, जठर रस से 2 तरह के एंजाइम निकलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिएगा झप जाता है, इसीलिए जठर रस से 2। पहला रेनिन, या क्या करता है, दूध का पाचन, दूध को दही में चेंज कर देता है। और दूसरा हो गया पेप्सिन, यह पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब देखिए मुख से पचा हुआ भोजन बोलस कहलाए और आमाशय में पचा हुआ भोजन को काइम कहते हैं। अब ये काइम आगे की ओर बढ़ेगा, आगे देखिए यहाँ पे भोजन जैसे इससे प्रवेश करेगा, इधर जाएगा, तो इससे पहले लीवर से जो कि पीत निकलता है, लीवर के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय हम लोग देख लेते हैं और ध्यान देना है। देखिए लीवर यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है और इसका वजन लगभग 1.5 kg से 2 kg होता है। लीवर में ही पित्त का निर्माण होता है और यह आगे जो है यहाँ जो गोल बनाए हैं इसे पित्ताशय की थैली कहते हैं, इसी में यह स्टोर रहता है। लीवर का हिंदी होता है यकृत या लीवर प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है और जो है इसमें फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो रक्त के थक्के बनने में मदद करे। साथ ही साथ हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन लीवर के द्वारा होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। यदि मृत आरबीसी को नष्ट लीवर के द्वारा ही किया जाता है। यदि किसी को मार दिए गए तो उसकी पहचान भी लीवर के द्वारा, जहर दे के मारा तो उसका पहचान भी लीवर के द्वारा। उसके बाद देखिए पित्ताशय, यहाँ जो उसके बाद इसमें जो पित्त का निर्माण हुआ, यहाँ
पित्ताशय में यहाँ पे पित्त स्टोन रहता है। पित्त का मान जो होता है pH मान 8 होता है। इसका काम है कि ये पहले तो भोजन आया, उसके बाद यहाँ एसिडिक बन गया, अम्लीय। और छोटी आंत का कहना है कि अम्लीय को नहीं पचा, क्षारीय। ये पित्ताशय क्या करते हैं, भोजन को क्षारीय बना देते हैं। उसके बाद वसा के पाचन में सहायक होते हैं। आगे देख, वसा की पाचन की प्रक्रिया इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और कहता है कि कौन है जो एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य करता है, तो ये हो गया पित्त। उसके बाद देखिए, यहाँ से भोजन आ रहा है और इसको कौन बताता है कि तुम पित्त छोड़ो, यानी पित्त छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। तो इसको एक हार्मोन है जो कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन, जो कि पित्त को निकलने के लिए उत्तेजित करता है। उसके बाद यहाँ आने के बाद है अग्न्याशय पैंक्रियाज से 3 पाचक एंजाइम निकलता है। इसको शॉर्ट में कहेंगे LATL से लाइपेज, जो फैट का पाचन करता है। ए से हो गया एमाइलेज, जो पहले मुंह में जो स्टार्च हुआ उसके बाद बचा खुचा जो भी है उसका पाचन करता है। टी से ट्रिप्सिन, जो भोजन को पहले पेप्टोन बनाते हैं, यहाँ पेप्टोन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता। और ये सब एंजाइम निकलने के लिए इसे कौन प्रेरित करता है, तो सेक्रेटिन नामक हार्मोन ये LAT मतलब ये तीनों एंजाइम को निकलने के लिए यहाँ से उत्तेजित करता है। आगे देखिए, या आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।